डिस्कवर राजस्थान के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। अपने पशु परिचर बी पार्ट से संबंधित क्लास चल रही थी, जिसमें अपनों ने इससे पहले कई क्लासें ले ली है। तो आज का अपना जो क्लास है, जो पशुओं की हड्डियों व चमड़े का उपयोग, और इसमें अपने क्या करेंगे, इसमें अपने देखेंगे कि पशुओं की उम्र कैसे ज्ञात की जाती है, उसके बारे में भी पढ़ेंगे। और पशुओं की हड्डियां और चमड़े के उपयोग के बारे में अपने आज की क्लास लेंगे। ठीक है, इसमें अपने देख लेते हैं। सबसे पहले शुरू करते हैं क्लास। तो अपने पशुओं की हड्डियों का उपयोग, पशुओं की हड्डियों के उपयोग के बारे में कि पशुओं की हड्डियों का क्या क्या उपयोग है, ठीक है, उसके बारे में अपने पढ़ेंगे। तो सबसे पहले है, पशुओं की हड्डियों व खाल में जिलेटिन प्राप्त होता है। पशुओं की जो हड्डियां हैं और उनकी जो खाल है, उससे क्या प्राप्त होता है? जिलेटिन प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? जिलेटिन। जिलेटिन का उपयोग टैबलेट और दवाइयाँ बनाने में किया जाता है। जिलेटिन का उपयोग क्या किया जाता है? दवाइयाँ और टैबलेट बनाने में किया जाता है। ठीक है, उसके बाद पशुओं की हड्डियों के पाउडर का उपयोग चीनी को संसाधित करने में किया जाता है। इसके जो पाउडर है, हड्डियों का पाउडर है, उसका उपयोग क्या किया जाता है? चीनी को संसाधित करने में इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, उसके बाद बोन चाइना क्रोकरी बोन चाइना क्रोकरी बनाने में इसका निर्माण बेल की हड्डियों से होता है। बोन चाइना क्रोकरी है, इसका निर्माण किससे होता है? बेल की हड्डियों से होता है। बोन चाइना क्रोकरी क्या होता है? जो अपने घर पर अपने मेहमान आते हैं तो अपने वाइट कलर के जो बर्तन होते हैं ना, जिसमें अपने रखकर उनको सर्व कराते हैं, तो वो बोन चाइना क्रोकरी होता है। उसका निर्माण क्या होता है? बेल की हड्डियों से निर्मित होता है। ठीक है, उसके बाद हड्डियों का उपयोग, और क्या उपयोग है? हड्डियों का उपयोग चोट या विकृति के कारण छोड़े गए स्थान या रिक्त स्थान को भरने के लिए भी किया जाता है। जैसे चोट लग जाती है, हड्डी टूट जाती है, तो वहां पर जो स्थान रह जाता है तो उसको भरने के लिए भी किया जाता है। ठीक है, मानव हड्डियों का उपयोग वाद्य यंत्र, आभूषण, बर्तन, कप, प्लेट आदि बनाने में, ये मानव हटा दो आप यहाँ से। हड्डियों का उपयोग वाद्य यंत्र, आभूषण और बर्तन, कप, प्लेट आदि बनाने में किया जाता है। ये आपको पहले भी बता दिया। बोन वाले में वो बताया ना, वो वहां पर भी किया जाता है, और यहाँ एक बार और वापस बता दिया। ठीक है, वाद्य यंत्र में मतलब कि, उसके बाद अगला है शर्ट के बटन, कंगा, टेबल कुर्सियाँ, टूथपेस्ट आदि बनाने में भी इसका हड्डियों का उपयोग किया जाता है। ठीक है, हड्डियों का चूरा बनाकर इसका उपयोग खाद बनाने में भी किया जाता है। जो हड्डियों का चूरा बनाकर उसका उपयोग क्या किया जाता है? खाद को बनाने में भी हड्डियों का उपयोग किया जाता है। ठीक है, यह मांस उत्पादन का सह उत्पाद है। जब मांस उत्पादन का सह उत्पाद का मतलब क्या है? जहाँ पर मांस का उत्पादन होगा तो वहाँ पर हड्डियों का उत्पादन ऑटोमेटिकली होगा, क्योंकि जहाँ पर मांस के लिए किसी को काटा जाएगा तो वहाँ पर हड्डियाँ तो निकलेगी। ठीक है, यह मांस उत्पादन का सह उत्पाद है। ठीक है, उसके बाद अपने अगला देख लेते हैं चमड़े का उपयोग। चमड़े का क्या क्या उपयोग है? सबसे पहले देख लेते हैं, भारत विश्व में चमड़े का सबसे बड़ा निर्माता है। भारत विश्व में सबसे बड़ा चमड़े का निर्माता है। चमड़ों से क्या क्या किया जाता है? बैग, पर्स, जूतियां, बूट, चप्पल, बेल्ट, जैकेट आदि बनाए जाते हैं। ठीक है, चमड़ों से बैग, पर्स, जूतियां, बूट, चप्पल, बेल्ट, जैकेट आदि बनाए जाते हैं। ठीक है, उसके बाद चमड़े का उपयोग बुक बाइंडिंग में भी किया जाता है। बुक बाइंडिंग में मतलब कि जो अपनी किताबें हैं उनकी बाइंडिंग में भी चमड़े का उपयोग किया जाता है। ठीक है, कई परंपरागत ड्रम, विशेष रूप से जैसे हाथ ड्रम, प्राकृतिक खाल का उपयोग करके बनाए जाते हैं। जैसे ढोलक होगी और जो भी है, ये सब चमड़े के बनाए जाते हैं। ठीक है, उसके बाद चमड़े का अधिकांश हिस्सा गायों के चमड़े का होता है। मतलब कि 65% हिस्सा गायों के चमड़े का। सुअर, भेड़ और बकरियों के साथ साथ विदेशी पशुओं सहित कई अन्य पशुओं का खाल का उपयोग किया जाता है। मतलब कि ज्यादातर गायों का, उसके बाद अन्य सारे पशुओं का भी यूज में लिया जाता है खाल में। चमड़ा उत्पादन जो है वो बुचड़ खाने को बढ़ावा देता है। जो चमड़े का उत्पादन है वो बुचड़ खाने को बढ़ावा देता है। चमड़ा कहाँ से उत्पादन होगा? जहाँ पर पशुओं को मारेंगे तो पशुओं को मारने के लिए बुचड़ खानों का निर्माण होता ही है। ठीक है, उसके बाद कंगारू का चमड़ा है जो वो सबसे पतला और सबसे मजबूत होता है। जो कंगारू का चमड़ा क्या है? सबसे पतला और सबसे मजबूत होता है। ठीक है, जब किसी पशु की त्वचा को हटा दी जाती है तो इसे टेनिंग नामक विधि के माध्यम से क्या किया जाता है? संरक्षित किया जाता है। त्वचा को हटाना ही चमड़ा कहलाता है। ठीक है, चमड़ा उद्योग के कारण कानपुर को क्या कहा जाता है? लेदर सिटी के नाम से
जाना जाता है। चमड़े उद्योग के कारण कानपुर को क्या कहा जाता है? लेदर सिटी के नाम से जाना जाता है। ठीक है। मगरमच्छ का चमड़ा विश्व का सबसे महंगा चमड़ा है। मगरमच्छ का चमड़ा विश्व का सबसे महंगा चमड़ा है। चमड़ा डेयरी व मांस उद्योग का सह उत्पाद है। चमड़ा जो है वो डेयरी और मांस उद्योग का क्या है? सह उत्पाद है। ठीक है। उसके बाद आगे है पशुओं की, ये अपनों ने चमड़ा और चमड़े का उपयोग और हड्डियों का उपयोग कर लिया है। अब अपना अगला है पशुओं की आयु कैसे ज्ञात करते हैं। सबसे पहले पशुओं की आयु ज्ञात करने की कितनी विधि हैं? 4 विधि हैं। पशुओं की आयु ज्ञात करने की कितनी विधि हैं? 4 विधि हैं। सबसे पहले अपनी है शारीरिक दशा देखकर। शारीरिक दशा देखकर मतलब आंखें, पीठ, त्वचा, ऐन, थन, स्वभाव आदि को देखकर अपने पशुओं की आयु देख लेते हैं। जैसे जो पारखू नजर वाले होते हैं जो पशुओं को रखते हैं, उनमें वो पशुओं को देखकर ही बता देते हैं कि पशुओं की उम्र कितनी है। ठीक है, ये सब। उसके बाद पशुओं का खुर देखकर पशुओं की उम्र ज्ञात करने का सटीक विधि नहीं है। मतलब कि खुर देखकर पशुओं को ज्ञात करने की ये सही विधि नहीं है, क्योंकि किसी पशु को ज्यादा काम करा लेंगे तो वो कम समय में ही उसके खुर तो खराब हो जाएंगे, और कई ज्यादा उम्र के पशु होते हैं उनसे ज्यादा काम नहीं लिया जाता, यूज में कम आते हैं, तो वो उनके खुर सही रहते हैं। पशुओं का खुर देखकर पशुओं की उम्र ज्ञात करना सटीक विधि नहीं है। उसके बाद है अगला है सींग का छल्ला देखकर। पशुओं में प्रथम व द्वितीय वर्ष सींग कर छल्ला नहीं बनता है। जो पशुओं का सींग होता है ना, जैसे पशुओं का ये सींग है, ये पशुओं का सींग है। पशुओं के सींग में उम्र के अकॉर्डिंग छल्ले बनते हैं। ठीक है, पशुओं के शरीर में क्या होते हैं? उम्र के अकॉर्डिंग छल्ले बनते हैं। ठीक है, पशुओं में प्रथम व द्वितीय वर्ष में सींग पर छल्ला नहीं बनता है। जो पशुओं का 2 साल तो पशुओं के सींग पर छल्ले नहीं बनते। तीसरे साल पशु के शरीर पर छल्ला बनना शुरू होता है। तीसरे साल में प्रत्येक वर्ष सींग पर एक छल्ला बनता है, जिसे देखकर उम्र ज्ञात की जाती है। तीसरे साल में पशु के तीसरे साल के बाद प्रत्येक वर्ष पशुओं के शरीर पर एक छल्ला बनता है। ठीक है, इस विधि द्वारा सींग वाले पशुओं की उम्र ज्ञात की जा सकती है। इस विधि द्वारा सींग वाले पशुओं की उम्र ज्ञात की जा सकती है। ठीक है, भैंस में सींग पर छल्ला स्पष्ट दिखाई देता है, जबकि गाय में सींग पर छल्ला स्पष्ट दिखाई नहीं देता है। ठीक है, भैंस के जो सींग है उस पर तो छल्ला स्पष्ट रूप से दिखाई देता है, लेकिन जो गाय के सींग में है जो वो स्पष्ट रूप से छल्ला दिखाई नहीं देता। छल्ला ज्ञात करने सूत्र क्या है इसका? उम्र ज्ञात करने का 2 प्लस सींग पर छल्ले की संख्या। जैसे 2 प्लस जितने भी छल्ले बने हैं उसकी संख्या। जैसे ये अपना ये सींग है, इसमें 3 छल्ले बने हैं, 2 प्लस 3 बराबर 5 साल उम्र है। ठीक है, 2 प्लस सींग पर छल्ले की संख्या, ये सींग पर छल्ले का सूत्र है। ठीक है, छल्ला देखकर उम्र ज्ञात करने का। उसके बाद दंत सूत्र द्वारा। उसके बाद क्या है? दंत सूत्र द्वारा। पशुओं में सबसे उपयोगी व सटीक उम्र ज्ञात करने की वैज्ञानिक विधि कौन सी है? दंत सूत्र द्वारा उम्र ज्ञात करना। गाय, भैंस, बकरी में कुल कितने दांत होते हैं? 32 दांत होते हैं। ये आपको अब आगे याद करने वाली ये सब याद करना पड़ेगा। ठीक है, इसमें अस्थायी दांत कितने होते हैं? 20 अस्थायी दांत होते हैं, और जन्म के समय 2 दांत पाए जाते हैं। ठीक है, उसके बाद पशुओं में निम्न दांतों को देखकर उम्र ज्ञात की जाती है। सबसे पहले कृतनक, इसको आई कहा जाता है। कृतनक को क्या कहा जाता है? आई। आगे अपने करेंगे ना जब सूत्र, उसमें इसका काम क्या होता है? इंसियसर, इसका कुतरने का काम होता है। ठीक है, उसके बाद रदनक या कील दांत, इसे कैनिन कहा जाता है, इसमें चीरना और फाड़ने का कार्य करता है। ठीक है, उसके बाद अगर चरणक, इसे प्रीमोलर कहा जाता है। प्रीमोलर का काम होता है चबाने का। ठीक है, उसके बाद चवर्णक, इसे मोलर कहा जाता है। स्थायी दंत 3 जोड़ी ऊपरी जबड़े में तथा 3 जोड़ी निचले जबड़े में पाए जाते हैं। स्थायी दंत पाए जाते हैं 6 तो ऊपर, 3 जोड़ी मतलब 6 ऊपर 6 नीचे, 12 टोटल 12 पाए जाते हैं। ठीक है, उसके बाद आगे है कृतनक दांत। ये उम्र ज्ञात करने के लिए है, तो आपको इसको एक बार याद कर लो ना आप। गाय, भैंस, भेड़ व बकरी के ऊपरी जबड़े में दांत नहीं होते, यहाँ रिक्त स्थान होता है जिसे डेंटल पैड कहा जाता है, दंत्युपुर कहा जाता है। ठीक है, डेंटल पैड से इन पशुओं का चारा बाहर नहीं फिसलता है। जो ये जुकाली करने वाले पशु होते हैं इनमें ये नहीं पाया जाता है, उनके ऊपरी जबड़े में दांत नहीं पाए जाते हैं। ठीक है, इनके निचले जबड़े में 8 तीखे कुतरने वाले दांत होते हैं, जिन्हें कृतनक, कर्तन और इंसाइजर कहा जाता है। ठीक है, ये आप याद रख लेना, इसमें 8 होते हैं नुकीले दांत। कृतनक दांत का पहला जोड़ा केंद्रीय जोड़ा कहलाता है, जो जन्म से प्रथम सप्ताह के बीच आता है। जो कृतनक दांत का जो पहला जोड़ा है जो सेंटर में आता है
वो केंद्रीय जोड़ा कहलाता है, जो कि जन्म के 1 सप्ताह के बीच में आ जाता है। ठीक है, इसकी उम्र देखनी है तो 1 सप्ताह का होगा तो उसमें 1 जोड़ा दांत होंगे। ठीक है, उसके बाद द्वितीय सप्ताह में कृतनक का दूसरा जोड़ा आता है, जिसे मध्यम कृतनक कहा जाता है। अब देख लो, जब 2 जोड़े कृतनक के आगे तो वो 2 सप्ताह का होगा। ठीक है, इसकी उम्र। ठीक है, तीसरे सप्ताह में तीसरी जोड़ी कृतनक आते हैं, जिन्हें पार्श्व कृतनक दांत कहा जाता है, तथा चौथे सप्ताह में अंतिम कृतनक आते हैं, जिसे कॉर्नर कृतनक कहा जाता है। मतलब कि जब 1 जोड़ी कृतनक होगा तो इसका मतलब क्या है, वो 1 सप्ताह का है। जब 2 जोड़ी होगा तो 2 सप्ताह का। जैसे 4 जोड़ी होगी तो वो 4 सप्ताह का। ये आप अब याद रखना है। चौथे सप्ताह में 1 माह की अवधि में सभी अस्थायी अग्रचरणक प्रीमोलर दंत भी आ जाते हैं। ठीक है, ये आगे अब देख लेते हैं। गाय में भैंस के दांतों द्वारा उम्र कैसे ज्ञात की जाती है, ये अपने देख लेते हैं। फर्स्ट मंथ में अस्थायी दांत 8 तो होंगे। इंसाइजर 2 मिनट रुको, एक और मैं पेन ले लूं। सबसे पहले 8 तो होंगे इंसाइजर आई वाले, और प्रीमोलर 12 दांत होंगे। टोटल 20 दांत। 1 मंथ में टोटल 20 दांत होंगे। उसके बाद जब 6 मंथ का हो जाएगा तो M1 प्रथम मोलर दांत आते हैं। मोलर दांत आने शुरू होते हैं, ये प्रीमोलर। उसके बाद मोलर दांत M1 आना शुरू होता है। उसके बाद 18 मंथ में M2 दांत द्वितीय मोलर दांत आने शुरू होते हैं। उसके बाद जब 30 मंथ का होता है तो तृतीय मोलर दांत आने शुरू होते हैं। दूसरे साल जब 24 महीने का होता है, 24 मंथ का होता है, तो कृतनक दांतों का पहला स्थायी जोड़ा आता है। मतलब कि कृतनक दांतों का स्थायी जोड़ा पहला आता है। ये आपको याद रखना पड़ेगा। जब 2.5 साल के मध्य अग्रचरणक दांतों का स्थायी जोड़ा आता है, ये आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो और ये आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद 2.5 साल में तीसरा चरणक दांत आ जाता है। ठीक है, ये भी आपको याद रखना पड़ेगा। ये आप एक बार पढ़ लेना, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ये एक बार आप पढ़ लेना। ठीक है, उसके बाद है ये गाय भैंस भेड़ बकरी का दंत सूत्र। इसको दंत सूत्र को याद करना है। जो जुगाली करने वाले पशु हैं उनका I/I प्लस C/C प्लस PM/PM प्लस M/M, ये आपको याद रखना है। ठीक है, उसके बाद अब देख लेते हैं ये जो है दंत सूत्र, जो रूमिनेट गाय भैंस और भेड़ बकरी, इनमें दांतों का सूत्र है। अस्थायी दांत, इसको पहले तो 2 से गुणा करना है। ठीक है, उसके बाद 2 से गुणा क्यों करना है, क्योंकि ये जोड़े में होते हैं। ठीक है, उसके बाद अस्थायी दांत ऊपरले चबड़े में तो आई इंसाइजर, ये 1 भी नहीं होता, ये भी नहीं होता। इसमें PM, ये आप स्क्रीनशॉट ले लो, ये आप देख लेना, इसको आप याद कर लेना। ठीक है, ये आपको सारणी आपको बताई हुई है। ठीक है, उसके बाद आगे है सिंपल पॉइंट, स्पेशल पॉइंट, मतलब कि महत्वपूर्ण नोट लगा कर है। पोपला किसे कहा जाता है? सबसे पहले पोपला, सभी स्थायी दांतों का टूट जाना पोपला कहलाता है। ठीक है, डायस्टोमा, कृतनक दंत व अग्रचरणक दंत के बीच रिक्त स्थान पाए जाते हैं, उसे डायस्टेमा कहा जाता है। ठीक है, वोल्फ टीथ ऊंट में पाए जाते हैं। ऊंट में कौन से? वोल्फ टीथ पाए जाते हैं। ठीक है, ऊंट तथा घोड़े में कील दंत को टुसुस कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद अग्रचरणक तथा चरणक दंत को चेक टीथ कहते हैं। ठीक है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, ये आपको ये जो सारणी है ना, इसमें देखो गाय में ऊपर वाले जबड़े में 3 दांत ही पाए जाते हैं। 2 मिनट रुको, गाय का जो ऊपर वाला जबड़ा है उसमें 3 दांत ही पाए जाते हैं, जो अस्थायी होते हैं। ठीक है, अस्थायी ऊपर वाले जबड़े में 3 जोड़ी पाए जाते हैं, जबकि नीचे वाले में 7 जोड़ी पाए जाते हैं। ठीक है, प्रीमोलर और इंसियर ये सब पाए जाते हैं। ये आपको याद रखना पड़ेगा। इस प्रकार ही सारा ऊंट, गाय, भैंस, भेड़, बकरी जो सब का दिया हुआ है। ठीक है, ये आप एक बार देख लेना, इसका स्क्रीनशॉट लेकर याद कर लेना। थैंक यू। ठीक है, डिस्कर राजस्थान के यूट्यूब चैनल से जुड़ने के लिए धन्यवाद आपका। थैंक यू।